नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्लास 10 प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न नंबर 6 मैथ का देखेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इस छठवें प्रश्न से आगे के हमारे सारे प्रश्न लगभग सिमिलर तरीके से हैं, तो सारे एक ही तरीके से सॉल्व हो सकते हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा बच्चों। यदि अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न क्या कह रहा है हमारा छठवां कि क्या एपी 11 8 और 5 2 डॉट 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 का एक पद -150 है और क्यों। मतलब ये जो एपी की सीरीज दी हुई है 11 8 5 और 2, ये इस एपी सीरीज में हमारा एक पद -150 है, आता है कि नहीं, ये हमको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। ध्यान से देखिएगा, हमको जो जो चीज़ें दी हुई हैं सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एपी सीरीज को लिख लेंगे। एपी सीरीज हमारी क्या है, 11 11 8 5 और 2, ये हमारी एपी की सूची है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें आप देखिए, इसमें हमको क्या क्या दिख रहा है। इसमें हमको ए दिख रहा है, ए। ठीक है, ए बराबर 11 दिख रहा है। ठीक है, फिर डी हम निकाल लेंगे, इस सूची में डी हम निकाल लेंगे। तो डी कैसे निकाला जाता है, दूसरे पद से पहले पद को माइनस करते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद, a2 माइनस a1। दूसरा पद 8 है, 8 लिख दिया। a1 11 है, तो ये हमने 11 घटा दिया। तो ये कितना आ जाएगा, 11 में 8 घटेगा तो 3 आएगा, और बड़ी वाली संख्या माइनस की है, माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब बच्चों d बराबर हमारा आ गया -3। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे पूछा है कि एक पद -150 है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि इस एपी सूची में एक पद -150 है, और वो पद कौन सा है ये हमको नहीं पता, कौन सा पद है। हम मान लेते हैं कि वो एनवा पद है, एनवा पद है हमारा -150। तो एनवा पद को हम an से लिखते हैं, एनवा पद को हम an से लिखते हैं, और एनवा पद हमारा -150 है हमने माना, तो an बराबर -150 हो सकता है। कहने का मतलब ये है, हमको देखिए कौन सा पद -150 है हमको नहीं पता है, भी कि नहीं है ये भी नहीं पता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, an बराबर -150 लिख दिया। ठीक है, एनवा पद हमको n का मान निकालना है। ठीक है, an बराबर -150 हमने मान लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमको एक फॉर्मूला पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। ये हमको एक फॉर्मूला पता है, हमने पढ़ा है पिछले वीडियो पर। an का मान -150 है, हम यहाँ पे लिख दिए माइनस का 150। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। a बराबर 11 है, जो कि हमको इसमें मिला था। ठीक है, तो हम 11 लिख दिए, प्लस n का मान नहीं पता, हमने माना कि nवा पद 150 है और n का मान हमको नहीं पता, तो n निकालना है, तो n ऐसे ही लिख देंगे, -1 इंटू डी का मान -3 निकाले, ये -3 लिख दिया। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब देखिए इस 11, अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 11 को हम बराबर के पहले लाएंगे, तो इधर जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, -150, ये प्लस का 11 है, इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, -11 हो गया। फिर बराबर लगाए, इस -3 का गुणा इन दोनों में कर देंगे, तो गुणा ब्रैकेट हटा के तो गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, -3n, पहले n में गुणा होगा तो -3n हो गया। फिर अब देखिए माइनस का 1 है और -3 है, दोनों का गुणा होगा तो प्लस का हो जाएगा और प्लस का 3 हो जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब देखिए इन दोनों को घटा करके अब फिर आगे सॉल्व करेंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे कैसे, घटेगा नहीं, क्योंकि माइनस का 150 है और माइनस का 11 है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस का है ना, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 161, एक में जीरो में एक जुड़ेगा, एक हो गया, 5 में एक जुड़ा 6, एक ऐसे ही, माइनस का 161 बराबर माइनस का 3n प्लस 3। अब इस 3 को हम बराबर के पहले लाएंगे, अब हम 3 को बराबर के पहले लाएंगे, तो क्या होगा, माइनस का 161 और ये प्लस का 3 है, इधर आएगा माइनस का 3 हो गया। ठीक है, माइनस का 3 बराबर माइनस का 3n। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। अब देखिएगा ध्यान से समझिएगा, यहीं पे ये माइनस माइनस दोनों का है, ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस का हो गया।
तो ये प्लस का हो जाएगा, दोनों प्लस नहीं माइनस माइनस है तो दोनों माइनस वाले जुड़ जाएंगे। तो ये 161 में 3 जब जुड़ेगा तो 164 हो जाएगा, 164। ठीक है, दोनों माइनस के थे, माइनस का 161 और माइनस का 3, तो माइनस वाले दोनों जोड़ देते हैं हम, तो ये हो गया हमारा माइनस का 164। ठीक है, बराबर ये हमारा हो जाएगा माइनस का 3n। ठीक है, इतनी चीज क्लियर। अब इस माइनस 3n को हम चाहे बराबर के इधर लिखें और इसको इधर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम यहाँ पे लिख दिए माइनस का 3n बराबर माइनस का 164। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। तो n का मान निकालेंगे तो इस माइनस 3 को हम इधर लाएंगे बराबर के बाद, बराबर के बाद। तो बराबर के बाद जब आएगा तो ये कितना हो जाएगा, n बराबर माइनस का 164 बटे माइनस का 3। ठीक है, माइनस माइनस कट गया और 3 से इसमें भाग देंगे तो 3 बचे 15। ठीक है, इसमें कितना बचा, 1 बचा, 1 इसके 14 हो गया और 3 चौक 12, 54.6 समथिंग 6 आएगा। ठीक है, 54.6 लगभग आएगा। तो n बराबर हमारा आ गया 54.6। अब बच्चों एक बात बताइए मेरे को कि हम जब निकाल रहे हैं ऊपर के, देखिए ऊपर की सूची में ये हमको एपी सीरीज दी गई है, ये एपी सीरीज दी गई है। ठीक है, अब ये जो सीरीज दी गई है इसमें ये हमारा पहला पद है, ये हमारा पहला पद है। ठीक है, ये हमारा दूसरा पद है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये तीसरा पद है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये पूर्णांक के पद में है, मतलब ये इसमें ना तो दशमलव है ना तो बटे का चिन्ह है, ये मतलब पूरा पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या आया है, ये दशमलव में आया है। ठीक है, n का मान हमारा, n होता है हमारा पद और पद जो है वो दशमलव में आया है। तो हमको दशमलव में मान ऊपर तो दिया नहीं है, हमको a1 a2 के फॉर्म में दिया है। ठीक है, जो कि पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ऐसे दिया है, तो इससे दशमलव में है, तो इससे क्या पता चलता है कि ये हमारा -150 इस एपी की सूची में नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि n बराबर 54.6 है, इसलिए -150 एपी की इस सूची में नहीं है। ठीक है बच्चों, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद।